गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं 11th क्लास में और आप अपनी स्ट्रीम को चूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो स्ट्रीम आप चूज कर रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपके एडमिशन के लिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसको हम डिस्कस करते हैं आज। तो लास्ट ईयर का जो एडमिशन का सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया था, उस सर्कुलर को ही हम देखते हैं कि उसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको साइंस में दो ऑप्शंस बताए थे, विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। दोनों में ही आपका मिनिमम एग्रीगेट 55% होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब कि आपके 5 सब्जेक्ट्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स देखे जाएंगे। इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 50% और साइंस में 50%। मिनिमम आपके ये मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ विदाउट मैथ्स के लिए यही क्राइटेरिया रहेगा सब्जेक्ट्स के लिए कि इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में आपके क्या होने चाहिए 50% मार्क्स। लेकिन क्योंकि ये विदाउट मैथ्स का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में आपके 40% और बेसिक मैथ अगर आपने लिया तो यहाँ पे आपके पास 45% मार्क्स होना जरूरी है। कॉमर्स की, और कॉमर्स में भी मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे, मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स। तो मैथ्स में कॉमर्स, तो कॉमर्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में 45%, मैथ्स में 50% और एसएसटी में 45% मिनिमम मार्क्स होने कंपलसरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें विदाउट मैथ्स की, तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में 55% मार्क्स होने चाहिए और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो आप एलिजिबल होंगे इन स्ट्रीम्स के लिए। इसके अलावा अगर हम आर्ट्स या जिसे हम ह्यूमैनिटीज भी, पास मैंने दो ऑप्शन बताए थे कि आपके पास दो ऑप्शन है, विद इको एंड विदाउट इको। तो इकोनॉमिक्स में आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको इको चाहिए तो। और इसके अलावा अगर आपको एज एडिशनल सब्जेक्ट्स मैथ्स चाहिए तो उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए स्टैंडर्ड मैथ्स में। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रीम को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एलिजिबल है, आपको एडमिशन नहीं मिला, आप एलिजिबल है। अब आपका एडमिशन किस बेस पे होगा, तो आपका एडमिशन होगा मेरिट बेस पे। आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। साइंस के लिए आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद मेरिट बनेगी। जो बच्चे मेरिट में ऊपर होंगे उनको साइंस और कॉमर्स मिल जाएगी, उस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस तरह से आपको ऑप्शंस चाहिए। इसके अलावा आप जो पॉइंट ध्यान में रखेंगे, मैंने पहले भी कहा था, आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रीम चूज करना, आप अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रीम चूज करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिन बच्चों ने 11th क्लास का एग्जाम दिया है या जो बच्चे अब 12th में है, उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ एक बार कन्वर्सेशन जरूर कर लेना, उनसे एक बार बात कर लेना कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए, ताकि जो मिस्टेक्स उन्होंने की हैं वो मिस्टेक आप अपने फ्यूचर में दोबारा से रिपीट ना करें और वो एक आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, एक अच्छा डिसीजन देंगे स्ट्रीम चूज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।